डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। फिर भी यदि हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यदि tan A इक्वल A अपॉन B, तो A साइन A माइनस B कॉस A अपॉन A साइन A प्लस B कॉस A का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। यही सवाल नहीं समझ में आया ना तुमको? तो tan A इक्वल A अपॉन B है, इस व्यंजक का हमें मान ज्ञात करना है। तो इस व्यंजक के मान ज्ञात करने के दो नियम मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूं। जैसा कि tan A इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और लंब की जगह पर A लिखा है, आधार की जगह पर B लिखा हुआ है। तो आपने एक त्रिभुज बनाया A B C, यह आपका लंब A हो गया है, आधार आपका B हो गया है। तो आप कर्ल निकाल लें पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से क्या है पाइथागोरस प्रमेय? AC का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। तो आपको ये फाइंड करना है AC का वर्ग, AB कितना है B, BC कितना है A। अब आपने AC का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट A स्क्वायर B स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से आपको कर्ण की वैल्यू मिल जाती है, जिसका नाम हो जाता है A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। अब आप यहाँ पर आपको दो वैल्यू चाहिए, साइन और कॉस की। किसकी वैल्यू चाहिए? साइन और कॉस की। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया A और कर्ण हो गया अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और दूसरी वैल्यू आपको क्या चाहिए, कॉस की, क्योंकि इस फार्मूले में कॉस है। तो कॉस A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार B है, कर्ण ये B अपॉन अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। ये साइन A की वैल्यू निकल रही है और ये आपकी कॉस A की वैल्यू निकल रही है। इसी क्वेश्चन को दो टाइप से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो आपने कॉस A की वैल्यू, साइन A की वैल्यू ये निकाली है, कॉस A की वैल्यू ये निकाली है। त्रिभुज के नियम से tan A बराबर A अपॉन B दिया हुआ है, तो tan A को आपने लंब बटे आधार बना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब हो गया A, आधार हो गया B, ये त्रिभुज बनाया, लंब हो गया A, आधार हो गया ये। आपने कर्ण की भुजा निकाल ली, कर्ण कितना है, रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अब इस सवाल में साइन और कॉस है, साइन कॉस ऊपर है, साइन कॉस नीचे है। तो तुमने साइन और कॉस का मान निकाल लिया। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया A और कर्ण हो गया ये, और कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार हो गया B और कर्ण हो गया ये। साइन और कॉस के इन मानों को इसमें हम रखते हैं और फिर सवाल को हल करते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, A इंटू साइन A की वैल्यू क्या है, A अपॉन अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर माइनस का B इंटू कॉस A। कॉस A की वैल्यू क्या है, कॉस A की वैल्यू है B अपॉन अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, पूरे का बटा तो पूरे का बटा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, A इंटू साइन A, साइन A की वैल्यू क्या है, A अपॉन अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस प्लस B इंटू कॉस A की वैल्यू क्या है, कॉस A की वैल्यू है B अपॉन अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। ठीक है। अब आपने साइन और कॉस के वैल्यू को इसमें रख दिया है। अब इसको हम साधारण रूप से, भिन्न के रूप से इसको हल करते हैं। तो क्या होगा, A का गुणा हुआ, क्या हुआ, A स्क्वायर बटे अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर माइनस B भी मिलके
बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर पूरे का बटा ए मिलके ए स्क्वायर, फिर यहाँ पूरे का बटा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है बी बी मिलके बी स्क्वायर पूरे का अपान अब ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ रहा है बताओ, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं है। तो इसके हर बराबर है तो अंश उतर जाएगा, क्या हो जाएगा अंश ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इन दोनों का हर बराबर है तो नीचे एलसीएम आ गया क्या ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इसका अंश हो गया ए स्क्वायर, अब इसका अंश हो गया प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पर ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। एक विधि हो गई, यहाँ पर लिखा ना यदि क्या था tan a बराबर a अपान बी। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे विधि की, इसको भी देख लो क्योंकि वीडियो में कम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो कम क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करें कि सारी मेथड आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको समझना है, ध्यान से देखो, ये वैल्यू कहे कि दिया है, tan a की वैल्यू दिया है, तो अब इस क्वेश्चन में हम tan a कैसे बनाएं। ये जो क्वेश्चन है a sin a इंटू माइनस बी कॉस ए अपॉन a इंटू साइन ए प्लस बी कॉस ए। अब इसको इस सवाल में हमको tan a बनाना है, तो tan a बराबर कैसे बनाएंगे हम, चूंकि tan a बराबर होता है क्या साइन बटे कास, और इस क्वेश्चन में साइन है, यदि हम इसमें कॉस से भाग दे देंगे तो साइन बटे कास हो जाएगा और क्या बन जाएगा tan a, और ये कॉस से कॉस कट जाएगा। तो ये हमको बता रहा है कि हमको कॉस ए से भाग देना है। कैसे बता रहा है, क्योंकि tan a का मान दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंश और हर में कॉस ए से भाग देने पर। यह बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे जान गए कि कॉस ए से भाग देना है। यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, और साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan a, और tan a का मान हमको दिया हुआ है। सपोज दैट अगर यहीं पर दिया होता cot a बराबर, तब क्या करते, cot a का सूत्र क्या होता है, cot a का सूत्र होता है cos बटे साइन a, तो नीचे में क्या लिखा है साइन a, तो हम साइन a से भाग देते हैं, तो cos बटे साइन क्या हो जाता cot, यहाँ पर साइन बटे साइन कट जाता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझ गए होंगे कि कॉस में कैसे भाग देना, आंसर और हर में कॉस ए से कैसे जान गए। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस बी कॉस ए अपॉन कॉस ए पूरे का बटा ए साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस बी कॉस ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर कॉस ए कैसे कैंसिल हो गया, यहाँ पर कॉस ए कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पर क्या है ए साइन बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस क्या हुआ tan a माइनस का b, ये आपका क्या हुआ ए साइन बटे कॉस tan a प्लस का b, ठीक है। अब यहाँ पर हम tan a का मान लिख दें क्या a अपॉन b, a अपॉन b, तो यहाँ पर लिखते हैं a इंटू ए अपॉन b माइनस का b, a इंटू ए अपॉन b और प्लस का b। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का वो ए स्क्वायर अपॉन b और माइनस का b, नीचे ए स्क्वायर प्लस अपॉन b प्लस का b। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लें, एलसीएम क्या आएगा b, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम आएगा b, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब ये और ये आपका क्या हुआ कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये इसका वैल्यू फाइंड हो गया है, ठीक है। यदि यहीं पर ये क्वेश्चन इस प्रकार होता, यदि
कॉट ए बराबर बी अपॉन ए, तो इस व्यंजक का मान ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन तुम्हें करना होगा, ठीक है। हाँ, जल्दी करो, टाइम न लगाओ। उसको जल्दी नोट करो। अब यहां पर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम यहां पर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हम सफा कर रहे हैं। यहां पर ये क्वेश्चन है, दूसरे नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन ए इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात करो। तो सेक ए, कास ए और tan ए का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही खास क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। साइन ए इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सेक ए, कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया है कि इस क्वेश्चन को आप ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल बना लें। ट्रायंगल ये कुछ इस तरीके से त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। और लाल बटे कक्का से आप समझ लें, लाल बटे कक्का से कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और कर्ण हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसको निकाल लें, आधार मालूम हो जाएगा। तो सेक, कॉस और tan का मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को त्रिभुज के नियम से नहीं बताऊंगा, सूत्र के नियम से बताऊंगा कि सूत्र को हम कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सेक, कॉस और tan का मान फाइंड करना है। ध्यान दें कि एक सर्वसमता होती है, यहाँ पर हम लिख दे हैं साइन ए इक्वल ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। हमें सेक, कॉस और tan का मान ज्ञात करना है। तो सर्वसमता क्या होती है मालूम है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कास स्क्वायर ए इक्वल 1। क्लियर है ना। यहाँ पर साइन की वैल्यू मालूम है और कास की वैल्यू हमको पता करना है। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखते हैं कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। साइन उधर तक चला गया, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। कुछ बात समझ भाई ये वर्ग हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा। दूसरा लॉजिक इसका देख लो, कॉस ए बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए का मान कितना है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और यहाँ पर स्क्वायर लगा तो हमने इसमें पूरे का स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है ना। अब यहाँ पर एक लॉजिक और देख लो, कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस इसका ऊपर वाले का वर्ग और नीचे वाले का वर्ग अलग अलग, ए स्क्वायर माइनस बी वर्ग का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। अब इसका दूसरा फंडामेंटल देख लो, कॉस ए बराबर क्या होगा, इसका एलसीएम ये आएगा, नीचे वाला एलसीएम आ गया क्या, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर गुणा 1 में होगा ना, तो यही तो आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और भैया माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है ये बात। और ये रूट पूरे में लगा हुआ है, तो कॉस ए बराबर, अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र की चर्चा किया था ना। अब यहाँ पर वर्गांतर नियम लगेगा। वर्गांतर नियम दूसरे नियम से बता दे रहा हूँ। ये ए स्क्वायर हो गया, ए माइनस का बी स्क्वायर हो गया, तो क्या होता है, ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए माइनस बी एक कोष्टक में। तो ये आपको हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है? दूसरा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ये बात समझ में आई है? हाँ, नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये माइनस बी प्लस बी, ये माइनस है प्लस है, कैंसिल हो गया है। तो cos ए बराबर क्या हुआ ए स्क्वायर कितना हुआ 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हुआ 2b स्क्वायर बटे अंडर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब cos ए बराबर क्या हुआ 2 दूनी 4, 2 का 1 2 निकल आया, 1 a का 1 a निकल आया, 1 b स्क्वायर का 1 b निकल आया। अब इसका भी वर्ग है तो ये बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो हमारे लिए cos ए की वैल्यू पता हो गई। क्यों? cos ए की वैल्यू पता हो गई। अब दूसरा हमें क्या निकालना था? दूसरा हमें निकालना है sec ए निकालना है। क्या निकालना है? sec ए के लिए, चूंकि cos ए बराबर क्या होता है 1/sec ए। क्यों? तो sec ए बराबर क्या हो जाएगा 1/cos ए। cos sec का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम sec ए बराबर 1/cos ए की वैल्यू क्या है 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो sec ए बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्यों? ये आपका हो गया दूसरा उत्तर। अब तीसरे वैल्यू क्या निकालना था तुमको tan ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो tan ए के लिए क्या हो जाएगा उसको भी आप देख लो। यहां पर देखो, चूंकि tan ए बराबर क्या होता है sin ए बटे cos ए। ये sin है और ये आपका cos ए। तो यहां से sin का वैल्यू रख दो और यहां से cos ए की वैल्यू रख दो, या इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तो समीकरण 1 में 2 का क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। तो sin ए की वैल्यू हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर पूरे का बटा 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान 2ab। क्यों? ये आपका हो गया क्या tan ए का फार्मूला। कोई कहे नहीं हम इस तरह नहीं लगाएंगे, हम इस तरह नहीं लगाएंगे, हमको दूसरा लॉजिक चाहिए। तो दूसरा लॉजिक भी आप यहाँ पर देख लें। यहाँ पर फार्मूला हमने लिखवाया था 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बराबर का sec स्क्वायर ए लिखवाया था ना। आपने sec की वैल्यू निकाली है। sec की वैल्यू क्या होगी यदि cos ए की वैल्यू 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो sec ऊपर चला जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2ab। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए माइनस का 1 और tan ए बराबर अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर ए माइनस का 1। लेकिन मैथमेटिक्स का रूल्स ये होता है कि हमें जो आसानी से प्राप्त हो जाए, इजीली मेथड से प्राप्त हो जाए वो करें। तो हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इससे बेहतर ये कि उसको मत करें लेकिन आप समझ जाएं। ठीक है ना?